मैं महंत ब्रिजमोहन दास, दशरथ गद्दी, श्री अयोध्या जी। जी, आज जो जनसभा की गई, क्या देखते हैं, क्या शक्ति प्रदर्शन था या क्या था, या जो भी अदालत का निर्णय है इस पर आप? देखिए, आज जनता का उल्लास था। जीत के बाद नेताजी का अवध में आगमन हुआ था। उनके चाहने वाले, उनसे प्रेम करने वाले और जो सच्चाई के भक्त थे वो सारे लोगों ने उनका स्वागत किया। एक बहुत पुरानी कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और महक कभी आ नहीं सकता कभी कागज़ के फूलों से। तो आज सच्चाई, कोर्ट की सच्चाई पूरे विश्व में फैल चुकी है कि नेताजी बिल्कुल निर्दोष हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय भी कहा था, अगर मैं गलत सिद्ध हुआ, कहीं भी मुझे गलत सिद्ध किया गया और मैं गलत सिद्ध हुआ तो मैं स्वतः फांसी लगा कर लटक जाऊँगा। तो ये ईमानदारी बोलती है, ये सच्चाई बोलती है। आज सच्चाई की जीत हुई है, इसलिए सारे समाज ने, सारे अयोध्यावासी ने, सारे पूर्वांचल के लोगों ने माननीय नेताजी का स्वागत किया और न्यायालय को बहुत बहुत बधाई दी कि आपने एक सच्चाई का साथ दिया, आपने सच्चाई की ये जीत की है, बुराई का अंत किया है। काफ़ी अच्छे संबंध है आपके नेताजी से, साथ में उठना बैठना भी होता है। क्या इस बीच फैसला आने के बाद आपसे कुछ गुफ्तगू हुई कि राजनीति का अगला कदम क्या होगा? नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं हुई। नेताजी के आ रहे थे, हमको पता चला, हम भी आए, हम भी स्वागत किए, आशीर्वाद दिए। हमने कोर्ट को भी धन्यवाद दिया। नेताजी को मैंने कहा कि भाई आप इसी तरह देश, समाज, राष्ट्र की सेवा करते रहिए, अपना पूरा जीवन देश, समाज, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दीजिए। बहुत लोग कहते हैं दबंग दबंग, तो मैंने कहा ये सनातन के दबंग हैं, ये अपने लोगों के लिए जीते हैं। तो मैंने कहा है दबंगों के दबंग और जीते जाले सारे जंग, अब पूरे दुनिया में बा इनके बोलबाला हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो, संतन के लाला हो। इतने संत उनको प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और कहा गया है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तो तुलसी संगत साधु के हरे कोटे अपराध। जो संतों के साथ रहते हैं, जो संतों के सानिध्य में रहते हैं, वह निश्चय ही संस्कारी होंगे, क्योंकि संत और बसंत में एक ही समानता पाया जाता है। जब बसंत आता है तो प्रकृति संवर जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृत संवर जाती है। तो यह जीत सनातन की जीत है, यह जीत ईमानदारी की जीत है, यह जीत सच्चाई की जीत है। इसलिए कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। इससे हट के एक सवाल, अंतिम सवाल, ये चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष जो लगातार सवाल कर रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, चढ़ावा चोरी पे SIT गठित हुई, पूरे जितने दोषी पाए गए हैं सबके ऊपर कार्रवाई की गई है, फिर SIT गठित है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दोषी व्यक्ति बचेगा। इस पे पूर्णतः कार्रवाई हो रही है। जितने दोषी हैं, देखिए, विपक्ष की बातें छोड़िए, विपक्ष क्या कहता है, उनको राजनीति करना है, ये धर्म की बात है, इसमें राजनीति नहीं है। जो भी गलत पाया जाएगा उसको कठोर से कठोर सजा होगी। योगी जी तो कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई उनको इस मामले में बोलने का अधिकार ही नहीं है। अब बिल्कुल नहीं है, वो राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह सांसद भवन के सामने लोग नौटंकी कर रहे थे, राम जी की तस्वीर को चरण में डाल रहे थे, हाँ, ये कहाँ का भाई वो है। तो कुल मिलाकर भगवा पहनकर भगवा का अपमान कर रहे थे। तो ये वो लोग हैं जो सनातन का सदा विरोध किए हैं, प्रभु राम का विरोध किए हैं। तो ये गलत बात है। मैं तो यही कहूँगा कि जो SIT गठित है, SIT जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे उनको कठोर से कठोर सजा होगी और न्याय होगा।